नेशनल हेराल्ड सागा जो पिछले एक डेकेड से इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक सेंट्रल फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, एक बार फिर से नेशनल स्पॉटलाइट में आ चुका है। इस बार कांग्रेस के टॉप ब्रास सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पिट्रोडा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड के प्रमोटर सुनील भंडारी, एजेल और अननोन अदर्स के ऊपर एक बड़ा एक्शन दिखाई पड़ा है। हालांकि केस तो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस मामले में अब दिल्ली पुलिस भी काफी एक्टिव हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि क्या एक्शन दिल्ली पुलिस ने लिया है इन सब लोगों के अगेंस्ट और कैसे इस केस की कहानी अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली पुलिस ने इन सभी नेम्ड लोगों के खिलाफ चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का FIR रजिस्टर कर दिया है। जी हाँ, ये FIR 3 अक्टूबर को रजिस्टर हुआ था, लेकिन संडे को जब ये पब्लिक डोमेन में आया तो पॉलिटिकल टेम्परेचर एकदम से स्पाइक कर गया। कांग्रेस ने FIR को तुरंत completely bogus and a one trick wonder of a case where no money moved, where no immovable property transferred, yet money laundering was invented कह दिया। लेकिन ED के मुताबिक ये केस एक क्लासिक फाइनेंशियल फ्रॉड है, जिसमें पब्लिक डोनर्स, शेयर होल्डर्स और AICC सबको सिस्टमैटिकली मिसलीड किया गया। इस FIR की टाइमिंग काफी इंटरेस्टिंग है। ED ने PMLA के सेक्शन 66(2) के अंडर अपने एविडेंसेस और एडिशनल फैक्ट्स दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किए, ताकि एक IPC केस रजिस्टर हो जाए और बाद में ED पैरेलल मनी लॉन्ड्रिंग केस को आगे बढ़ा सके। PMLA सेक्शन 66(2) का यूनिक नेचर ये है कि एजेंसी किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी को अपनी इन्वेस्टिगेशन में मिला एविडेंस फॉरवर्ड कर सकती है, बिना कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने का वेट किए हुए। यही प्रोविजन इन्वोक करके ED ने दिल्ली पुलिस को बोला कि बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट से बियॉन्ड बहुत सारे न्यू फैक्ट सामने आए हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनाते हैं। ED का कहना है कि AJL, जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके नाम पर इंडिया के टॉप मेट्रोज में लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज है, उसको यंग इंडियन ने फ्रॉडुलेंटली एक्वायर किया, वो भी सिर्फ ₹50 लाख में, जबकि AJL का टोटल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ED के मुताबिक ₹2000 करोड़ से ज्यादा था। यंग इंडियन के 76% शेयर्स सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं। ED के हिसाब से द गांधीज आर द बेनिफिशियल ओनर्स और ये एक्विजिशन AICC, AJL शेयर होल्डर्स और AJL के पब्लिक डोनर्स के खिलाफ एक डेलिब्रेट डिसेप्शन था। FIR में इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 403 डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड 420 चीटिंग लगाए गए हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का ब्रेकअप भी ED ने दिया। AJL शेयर वर्थ ₹90.21 करोड़ जो यंग इंडियन के पास गए, इमूवेबल प्रॉपर्टीज वर्थ ₹755.15 करोड़ और रेंट रिसीट्स वर्थ ₹142.67 करोड़, टोटल ₹988.03 करोड़। ED का कहना है कि ये नंबर्स पूरा मॉड्यूस ऑपरेंडाई एस्टैब्लिश करते हैं। इस केस की कहानी एक्चुअली 2014 से शुरू होती है, जब बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की थी और कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया। कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ED ने प्रॉब स्टार्ट किया। तब से लेकर 2024 तक ये पॉलिटिकल बैटलफील्ड का परमानेंट बुलेट पॉइंट बना रहा। अप्रैल 2025 में ED ने दिल्ली कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। कोर्ट अभी तक उसका कॉग्निजेंस लेने के स्टेज तक नहीं पहुंचा है। अगली हियरिंग 16 दिसंबर को शेड्यूल है। ED की कंप्लेंट के अकॉर्डिंग AJL के ऊपर AICC का ₹90.21 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग था। यंग इंडियन ने AICC से राइट टू रिकवर लोन सिर्फ ₹50 लाख में खरीद लिया और फिर AJL ने अपने शेयर्स यंग इंडियन को इशू कर दिए, जिससे यंग इंडियन AJL का वर्चुअल ओनर बन गया। ED का आर्गुमेंट ये है कि AICC could have become a 99% shareholder of AJL properties worth ₹2000 करोड़, लेकिन AICC को मिसलीड किया गया कि ये लोन रिकवरेबल नहीं है और इस तरह डोनर्स के साथ क्रिमिनल मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ। ED ने FIR में कोट किया है कि ₹18.12 करोड़ यंग इंडियन को 2017 और 18 में मिले, which are not found to be genuine। इसका यूज यंग इंडियन ने एलिजिबली टू डील विद इनकम टैक्स डिमांड किया और अगर यंग इंडियन को पैसा नहीं मिलता तो वो लाइबिलिटी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आ जाती एज द बेनिफिशियल ओनर्स। ED ये भी क्लेम करता है कि AJL ने 2017 और 18 में ₹38.41 करोड़ का एडवांस रेंट कलेक्ट किया, जो पूरा बोगस निकला क्योंकि नो रेंट एग्रीमेंट्स एग्जिस्टेड। साथ ही 2017-18 से लेकर 2020 और 21 के बीच AJL को ₹29.45 करोड़ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू मिलने का क्लेम है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ₹15.86 करोड़ कांग्रेस एफिलिएटेड बॉडी से आया है। कुछ डोनर्स ने ED को एलिजिबली बताया कि ये एड्स टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम कांग्रेस लीडर इन द कोर्स ऑफ देयर रेगुलर बिजनेस दिए गए। ED का कहना है दैट मोस्ट एडवर्टीजमेंट्स वर कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस और बर्थडे विशेस टू कांग्रेस टॉप लीडर्स एंड डू नॉट कमेंसुरेट विद बिजनेस पर्पसेस। कांग्रेस एज एक्सपेक्टेड पूरे केस को एक पॉलिटिकल वेंडेटा बोल रही है।
पार्टी लीडर्स का स्टैंड है कि नेशनल हेराल्ड केस डेड हॉर्स जैसा हो चुका है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि इसमें कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं है और कोई रॉन्गफुल गेन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। उनका कहना है कि ये केस हमेशा से पॉलिटिकल हैरेसमेंट के लिए यूज हुआ और अब जब दिसंबर का हियरिंग डेट पास आ रहा है और जनरल पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑलरेडी चार्ज्ड है तो एफआईआर का ड्रॉप होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कांग्रेस के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा है, दिस इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम द गवर्नेंस फेलियर्स। नेशनल हेराल्ड केस इज द बीजेपी's फेवरेट डिस्ट्रैक्शन टूल। लेकिन ईडी अपने स्टैंड पर रिजिड है। एजेंसी का कहना है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल केस, इट इज अ फाइनेंशियल फ्रॉड केस विद क्लियर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ईडी के इंटरनल कम्युनिकेशंस में ये भी हाईलाइट हुआ है कि एआईसीसी मेंबर्स एंड डोनर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइटफुल फाइनेंशियल इंटरेस्ट। इस एफआईआर को दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर करके एक नई ट्रेजेक्टरी में केस को पुश कर दिया है। पहले तो ईडी पीएमएलए रूट से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब आईपीसी ऑफेंसेस के एंगल ओपन हो गए हैं, जिसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनिंग और पॉसिबल अरेस्ट के स्कोप एक्सपेंसिवली ओपन हो गए हैं। ईडी और दिल्ली पुलिस दोनों पैरेलल और इंटरकनेक्टेड प्रॉब्स करेंगे। एक तरह से ये ड्यूल ट्रैक इन्वेस्टिगेशन मॉडल बन गया है। इस पूरे केस का पॉलिटिकल इम्पैक्ट 2026 इलेक्शंस के टाइम पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी इसको एक हिस्टोरिक करप्शन केस बताती जा रही है, जिसमें उनके मुताबिक कांग्रेस फर्स्ट फैमिली डायरेक्टली इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसको इंस्टीट्यूशनल मिसयूज का प्राइम एग्जांपल बनाती है। राहुल गांधी बार-बार बोल चुके हैं, दिस इज बीजेपी's वे ऑफ ट्राइंग टू साइलेंस मी, आई एम नॉट अफ्रेड, आई विल कीप स्पीकिंग द ट्रुथ। सोनिया गांधी ने भी 2022 में ईडी क्वेश्चनिंग के वक्त कहा था, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस एफआईआर की टाइमिंग अपकमिंग दिल्ली कोर्ट हियरिंग से कनेक्टेड है। ऑपोजिशन का कहना है कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज को प्रीएम्प्टिव प्रेशर टूल्स के रूप में यूज करती है। रूलिंग पार्टी का कहना है कि लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। ईडी का स्टैंड है कि उन्होंने पुलिस को सिर्फ एविडेंस फॉरवर्ड किया, एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस का प्रेरोगेटिव है। लेकिन पॉलिटिकल व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि केस का रिवाइवल इलेक्टोरल साइकिल के अहेड एक्सपेक्टेड था। अगर हम लीगल मेरिट्स की बात करें तो एफआईआर में जो चार्जेस लगे, स्पेशली सेक्शन 420 एंड 406, उनके लिए इंटेंशनल डिसेप्शन और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट दिखाना जरूरी होता है। ईडी का क्लेम है कि एआईसीसी को इंटेंशनली मिसलीड किया गया कि लोन अनरिकवरेबल है, जबकि यंग इंडियन ने डेलिबरेटली अंडर वैल्यूड कंसिडरेशन पर लोन एक्वायर किया। ये एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायल में भी फोकल रहेगा। ये भी ध्यान रहे कि बीजेपी लीडर स्वामी की ओरिजिनल कंप्लेंट सिर्फ ₹90.21 करोड़ लोन और यंग इंडियन एक्यूजिशन पर फोकस थी, लेकिन ईडी का कहना है कि उन्हें एडिशनल फैक्ट्स मिले जो स्वामी की कंप्लेंट से बाहर थे, जैसे बोगस डोनेशन, फेक एडवांस रेंट, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू सस्पिशियस नेचर, इन्फ्लुएंस सीकिंग डोनर्स एक्सेट्रा। यानी ईडी केस को ब्रॉडर फाइनेंशियल क्रिमिनलिटी के जोन में पुश कर रहा है। अब सवाल ये है कि आगे रोड क्या है। दिल्ली पुलिस अब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी, डॉक्यूमेंट सीज करेंगी और फाइनेंशियल ट्रेल एस्टैब्लिश करेंगी। ईडी पैरेलली मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन को रिएक्टिव करेगा। अगर कोर्ट 16 दिसंबर को चार्जशीट का कॉग्निजेंस ले लेता है तो केस ट्रायल स्टेज में जंप करेगा। अगर नहीं लेता तो ईडी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट देनी पड़ेगी और पुलिस एफआईआर से फ्रेश मटेरियल भी ऐड हो जाएगा। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये केस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कई सालों तक स्ट्रेच हो सकता है। अल्टीमेटली नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक लीगल नहीं बल्कि डीपली पॉलिटिकल भी है। क्या आपको भी यही लगता है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।